हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रिय प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिताजी आप महान हैं, जीवित हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया। एक एक भाई बहन के ऊपर आप कृपा कीजिए, दया कीजिए प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप वचनों को सिखाएं, हिम्मत और सामर्थ दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। अगर कोई कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में प्रभु प्यारे पिता आप सहायता कीजिए, सामर्थ दीजिए, हिम्मत दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु एक एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के अंदर आपका उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए पिताजी। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पिताजी। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे। पंजाबी भजन है और अक्सर हम लोग गाते हैं, परंतु अगर किसी को इसका अर्थ में कहीं दिक्कत आए तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। आइए हम एक भजन गाएंगे। ऐसे देश विच असां चले जाना है, जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश दा राजा है यीशु, उत्थे रूह कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस गीत का अर्थ है, ऐसे देश में हम चले जाएंगे जिस देश में भूख और प्यास नहीं होगी, और उस देश का राजा यीशु है। वहाँ कोई आत्मा कभी रोएगी नहीं, तड़पेगी नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ऐसे देश विच असां चले जाना है, जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। ऐसे देश विच असां चले जाना है, जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश दा राजा है यीशु, उत्थे रूह कोई कदे रोनी नहीं। उस देश दा राजा है यीशु, उत्थे रूह कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पापी उस देश विच कोई ना जावेगा, उत्थे कोई ना जावेगा। पापी उस देश विच कोई ना जावेगा, उत्थे कोई ना जावेगा। धर्मी सदा लई उत्थे सुख पावेगा, उत्थे सुख पावेगा। धर्मी सदा लई उत्थे सुख पावेगा, उत्थे सुख पावेगा। उत्थे मौत बीमारी दा कोई नाम नहीं, कदे भी गरीबी होनी नहीं। उत्थे मौत बीमारी दा कोई, कदे भी गरीबी होनी नहीं। ऐसे देश विच असां चले जाना है, जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश दा राजा है यीशु, उत्थे रूह कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दी नदी उस देश वगदी, उस देश वगदी। जीवन दी नदी उस देश वगदी, उस देश वगदी। जीवन दी ज्योति उत्थे सदा जगदी, उत्थे सदा जगदी। जीवन दी ज्योति उत्थे सदा जगदी, उत्थे सदा जगदी। उस नगरी दा सूरज है यीशु, रात उत्थे कदे होनी नहीं। उस नगरी दा सूरज है यीशु, रात उत्थे कदे होनी नहीं। ऐसे देश विच असां चले जाना है, जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश दा राजा है यीशु, उत्थे रूह कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हमारा विषय है उद्धार और इनाम। दो बातें हैं, उद्धार और इनाम, यानी ऐसा कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैल्वेशन वर्सेस रिवार्ड। उद्धार और इनाम। आप ऐसा समझिएगा, जो
पापियों के उद्धार का सिद्धांत, पापियों के उद्धार का सिद्धांत और उद्धार पाए हुए लोगों का इनाम, दोनों में बड़ा फर्क है। थोड़ा सा अटपटा अजीब लगी होगी बात, कोई बात नहीं, आप रिवाइंड करके वीडियो को फिर देख लीजिएगा। आपके मन में सच्चाई को जानने की जिज्ञासा है तो कोई भी बात ऐसा नहीं है परमेश्वर जो अपने लोगों से छिपाए। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो पापियों के उद्धार का सिद्धांत और उद्धार पाए हुए लोगों का इनाम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम उद्धार के विषय में देखते हैं, उद्धार किन लोगों का होता है। देखिएगा इफिसियों 2 अध्याय और 8 और 9 वचन, यहां से शुरू करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन। यहां वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रभु का धन्यवाद। प्रिय, उद्धार जो है मुफ्त है। उद्धार हमें फ्री परमेश्वर की तरफ से मिलता है। वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो ये दान है, ये उपहार है, ये इनाम है। उद्धार विश्वास के द्वारा, ना कि कर्मों के द्वारा। जैसा वचन में लिखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है। मनुष्य ने पूरी कोशिश करी स्वर्ग में जाने के लिए, कामों के जरिए से, दान दक्षिणा के जरिए से, बुद्धि और ज्ञान के जरिए से। बड़े लोग आज भी इसी चक्कर में लगे रहते हैं, परंतु उद्धार मनुष्यों की तरफ से है ही नहीं। उद्धार तो वही दे सकता जो स्वर्ग से आया। स्वर्ग से कौन आया? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग लेके जा सकता है, क्योंकि उसने आपके मेरे पाप की पूरी पूरी कीमत चुकाई है। प्रभु का धन्यवाद। तो उद्धार प्रिय फ्री है, मुफ्त है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन और पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 28 वचन। तो कुछ वचन हैं ये, इन पर आप मनन कर सकते हैं। जल्दबाजी में हम वचन ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप घर में मनन कीजिएगा। कई बार कई लोगों की शिकायत रहती है कि ज़्यादा समझाओ। ठीक है, हमारे से ज़्यादा पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है। जितना मैं मर्जी समझाऊं, होगा क्या? होता वही है जो आपके अंदर भूख और प्यास है। आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना आपको भूख है, जितना आपको प्यास है। इसलिए आपकी भूख और प्यास, आपकी जिज्ञासा परमेश्वर के वचन के प्रति और बढ़ने पाए, आप बिकाने पाओ। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे हे पिता मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तब जितना भी परमेश्वर देगा उसकी आप कदर करोगे, और उसको आपको पवित्र आत्मा समझाएगा। हालेलुया। तो वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 36 वचन है। इसमें लिखा है 26 का 36। तब यीशु अपने चेलों के पास गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम एक और वचन देखेंगे। यह है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 28 वचन, 26 का 28। ये लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। आप समझ रहे हैं इधर वचन में क्या लिखा? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वाचा का लहू एक वायदा किया हुआ था। यशायाह की किताब में जब हम पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि एक निर्दोष ने कैसे हम सब का बोझ उठा करके क्रूस पर जान दी। वहां पर एक भविष्यवाणी का जिक्र है जो अब नए नियम में आकर के देखते हैं। यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। हम सब के पापों का बोझ
हम सब के पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू की एक एक बूंद बहाई। उसके लिए क्या काम किया आपने या मैंने? कुछ नहीं किया। हमारे काम के कारण तो उसे सजा मिली। हम सोचते हैं कि कामों के कारण उद्धार मिलेगा, ऐसा नहीं है। काम ऐसे है ही नहीं कि उद्धार मिल सके। एक एक जो हमारे काम थे, अपराध थे, पाप थे, उनके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू की एक एक बूंद बहाई। प्रभु का धन्यवाद। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 वचन भी पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 वचन, और इस वचन में लिखा है यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 3 का 15 में, 15 का 3 में, 1 कुरिन्थियों 15 का 3 में यहाँ पर वचन में लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर साफ लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हो गया? मर गया। याद रखिए, सिर्फ मर ही नहीं गया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि जो पृथ्वी पर हैं, आकाश में हैं, पृथ्वी के नीचे हैं, ऐसा भी लिखा वचन के अंदर, वो सब यीशु मसीह के नाम पर क्या टेकें? घुटना टेकें। हालेलुया। क्योंकि एक ही है जिसने आपके मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया। आइए और पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 36 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 36 वचन। यहाँ पर लिखा वचन के अंदर, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। प्रियो, अनंत जीवन के बारे में लिखा है इधर कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार है, और जिनको उद्धार मिल गया उनको अनंत जीवन भी वो देता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। पुत्र पर लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु याद रखिएगा जो पुत्र की नहीं मानता, पुत्र की नहीं मानता का मतलब कई लोग उसको मानने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं, ठीक है, यीशु मसीह को मानते हैं, पर उसकी बात को नहीं मानते। जो वो कहता है वो नहीं करते, जो मन कहता है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसों के लिए लिखा है वह जीवन को नहीं देखेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर हमेशा हमेशा बना ही रहता है। जो भी वो करे उसी में फेल, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और चुगली और पता नहीं क्या क्या उसके जीवन के अंदर इन बातों का कब्जा बना ही रहता है। कारण क्या है? भले ही उसने विश्वास करा, परंतु यीशु मसीह की बात नहीं मानी। यहां तक हमने देखा उद्धार के विषय में। जो उद्धार है परमेश्वर की तरफ से और फ्री है, परमेश्वर का दान है। अब हम देखेंगे उद्धार पाए हुए लोगों के कार्यों का इनाम, उसके विषय में देखेंगे। याद रखिएगा दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उद्धार मुफ्त मिलता है, परंतु जो इनाम है उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। परंतु शैतान ऐसा बोलेगा कि ले तेरे काम तो ऐसे हैं नहीं, इसलिए तेरा उद्धार भी कट जाएगा, तू नरक में जाएगा। ऐसा नहीं है। उद्धार पाए हुए लोगों का इनाम और पापियों के उद्धार का सिद्धांत, दोनों में फर्क है। तो उद्धार पाए हुए लोगों के इनाम के विषय में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 27 वचन। इस वचन के अंदर लिखा है 16 का 27, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। यीशु मसीह जी ने ऐसा बोला प्रियो, मैंने नहीं बोला। मनुष्य का पुत्र समझते हैं, स्वयं यीशु मसीह के अपने बारे में बता रहे हैं, और ये भेद लोगों को समझ में नहीं आए, और आज भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते, विश्वास करने वालों को समझ में नहीं आते। ये भेद सिर्फ उन्हीं को समझ में आएंगे जो लोग
सिर्फ विश्वास ही नहीं करते परंतु उसकी बात पर चलते भी हैं, वो लोग जीवन देखेंगे और उनके ऊपर से क्रोध और श्राप भी टूट जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े क्रोध विरोध रहता है ना, सास बहू, पति पत्नी, भाई बेटे, इन सब में माँ बाप, इन सब में झगड़े रगड़े रहते हैं ना, तो आप समझिएगा परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। कारण उसका यह है कि उन्होंने विश्वास जरूर किया परंतु परमेश्वर की बातें नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते, अपने मन की खुद ही चलते हैं, इसलिए वो भलाई नहीं देख पाते, ना जीवन देख पाएंगे। आज से चौकस हो जाइएगा प्रियो। यहाँ वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और देखेंगे वचन में 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 8 और 9 1-2 वचन देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, इसमें हम देखते हैं कुछ वचन। यहां वचन में लिखा 8 वचन में, 1 कुरिन्थियों 3 और 8 वचन में, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। जैसा परिश्रम हम करते हैं प्रियो, वैसा इनाम मिलेगा। अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ा, यीशु मसीह जी ने बोला ऐसा कि जब मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की महिमा के साथ स्वर्गदूतों के साथ आएगा तब क्या करेगा, हर एक को उसके कामों के अनुसार इनाम देगा। यहां पर भी ऐसा लिखा है कि परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। समझिएगा इस बात को, 9वें वचन में क्या लिखा है, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यीशु मसीह के सहकर्मी हैं, उसके साथ साथ कार्य करने वाले हैं, परंतु उद्धार का कार्य करने वाले नहीं हैं। उद्धार का कार्य उसने किया हमारे लिए, ऐसा हम नहीं कह सकते हमने उसके साथ मिलकर के उद्धार का कार्य किया। उद्धार का पूर्ण कार्य यीशु मसीह जी ने आपके लिए मेरे लिए कर दिया, प्रभु का धन्यवाद। पर उद्धार पाए लोग जो कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करेंगे तो, बुरे कार्य करेंगे तो, अच्छे कार्य करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, प्रशंसा, आदर, महिमा। हालेलुया। बुरे करेंगे तो हमेशा की लज्जा, शर्मिंदगी। प्रभु का धन्यवाद। परंतु याद रखिएगा ये जो कार्य है, इन कार्यों के द्वारा अगर कोई बुरे कार्य भी हैं जीवन के अंदर, मेरा विश्वास है कि आपका उद्धार तो नहीं कटेगा, आपका उद्धार नहीं कटेगा, शर्मिंदगी जरूर रहेगी। उस शर्मिंदगी के साथ भी क्यों प्रवेश करें स्वर्ग के राज में, परमेश्वर के राज में क्यों प्रवेश करें हम? मोटी सी बात मैंने बताई है, आदर के साथ प्रवेश करने पाए। जिस प्रकार से देखो, स्तिफनुस सुसमाचार प्रचार करने के कारण पथराव किया गया और जब उसके प्राण निकल रहे थे तो उसने आंखें उठा करके देखा यीशु मसीह जी को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ पाया उसने। सोचिए, खड़ा होने का मतलब क्या है? खड़ा होने का मतलब आदर है। आदर क्यों? क्योंकि उसने दुख उठा करके भी सुसमाचार का प्रचार किया। प्रियो, आप तक ये संदेश, मुझ तक ये संदेश, हम सब तक ये वचन आए कैसे? ये उस लहू के बहाए जाने के द्वारा आए जो संतों ने बहाया। उनका बलिदान के द्वारा आप तक, मेरे तक ये सुसमाचार के वचन आए, हमने विश्वास किया। आप सोचते हैं लोगों तक ऐसे ही वचन चले जाएंगे और वो लोग विश्वास कर लेंगे? ऐसा नहीं है। जब तक आप भी अपने जीवनों को इसी प्रकार से समर्पित नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगा संदेश। आदर के साथ फिर आप प्रवेश नहीं करने पाएंगे, शर्मिंदगी के साथ प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, अपने जीवनों को समर्पित करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे उस उद्धार के लिए जो उसने हमें फ्री दिया, मुफ्त दिया, और हम उस इनाम के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे जो उसने
उद्धार पाए हुए लोगों के लिए रखा हुआ है, उनके कामों के अनुसार मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद। बहुत जगह लिखा है इनाम के विषय में, तो उसी इनाम के बारे में अगले वचन की क्लास में हम देखने जा रहे हैं। जरूर अगली क्लास को आप ज्वाइन करिएगा और परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करेगा। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं, हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपकी तारीफ हो, हालेलुया। पिता, आपके उस उद्धार के कार्य के लिए जो आपने मुफ्त किया, धन्यवाद करते हैं पिताजी। उस इनाम के लिए भी जो आपने उन लोगों के लिए रखा जो लोग कष्ट उठा करके, दुख उठा करके विश्वास रूपी जीवन व्यतीत करते हैं और अपने उनके जीवनों के द्वारा पिता, उनके कामों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलती है। प्रभु, हमें मालूम है, हमें विश्वास है, ऐसे लोगों के लिए आपके पास बड़ा इनाम है पिता, हालेलुया। पिताजी, मन की आंखों को खोल दीजिए प्यारे परमेश्वर, लोग आपको गहराई से जानने पाएं। प्यारे पिता, आपसे प्रेम करें, प्रेम के कारण जीवन से वो कार्य हों प्यारे प्रभु, जिसके द्वारा आपको महिमा मिले, बहुत से लोग उद्धार प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। कल फिर मिलेंगे प्रियो। सबको जय मसीह की, मारनाथा।